डिस्कॉर्ड रहा हो, कोई वैवाहिक जीवन में कलेश, ऐसा कुछ अभी तक उभर के आया नहीं है। कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था, डिप्रेशन था, वजह क्या थी अभी कुछ पता चला नहीं। तो दो ही सूरत है, एक तो पर्सनल हो सकता है, एक प्रोफेशनल हो सकता है। तो जिस पोस्ट पे थे हो सकता है उसकी वजह से भी दुश्मनी हुई हो किसी की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पर्सनल लाइफ में मैंने जैसे कहा कि हो सकता है मैरिटल डिस्कॉर्ड रहा हो। बहरहाल जो भी वजह हो, लेकिन जहां से वो गए उसके बाद गए तो कहां गए? आत्महत्या। परिजन जो हैं, घर के लोग हैं, करीबी रिश्ता, हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की ऊपर नीचे हर जगह से, और लगातार इस पे ये प्रक्रिया जारी भी है। लोग पूरी शिद्दत के साथ इसमें लगे हुए भी हैं, लेकिन इसका कोई सुराग निकल के आ नहीं रहा है। और मुझे ऐसा डर लगा कि शायद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये केस जो है वो सुस्त होता चला जाएगा, फिर कहीं ठंडे बस्ते में डाल न दिया जाए। पुलिस का कहना है कि हम तो अपना जो बेहतरीन कदम है आगे रख रहे हैं, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसका समापन बहुत जरूरी है, इसका क्लोजर बहुत जरूरी है। नहीं तो वो रहेंगे कि अकेली हैं। सलोनी जो हैं वो अकेली हमारी बहन, यहाँ पर उनका क्या होगा, फिर आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी? कि इंतजार करते रहें, कि वेट करते रहें कि क्या उनकी तरफ से कुछ आने वाला है निर्णय, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये ध्येय था, ये उद्देश्य ये था कि ये दबाव बना रहे और इसका कुछ उत्तर ला के वो हमें दें, बताएं। ऐसे कह देने से कि अभी कुछ पता नहीं चला सो द केस शुड बी शट, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, किसी के लिए नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो दबाव बना रहता है, तो लोग जो है शायद डर से काम बेहतर करते हैं या करते रहते हैं, नहीं तो ये सब चीज़ें पीछे हमने देखा है छूट जाती। अगर हम जैसे लोग भी जिनकी अपनी एक साख है और हम लोग भी कहीं नहीं हाथ पांव मारने के बावजूद पहुंच पा रहे हैं, तो आम इंसान का क्या होता होगा। लेकिन आश्वासन है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप सवाल पूछें। ये इसकी पृष्ठभूमि है। ये ऐसा हुआ कि वो 1 मार्च को निकले, 7:42 पे उनका आखिरी कॉल आया। उसके बाद 2 मोबाइल उनके गाड़ी के अंदर मिले, एक चश्मा मिला जो उस जगह नहीं रखा गया जो अमूमन वो रखते थे। उसके बाद से संपर्क टूट गया। कोई सीसीटीवी कैमरा का कोई फुटेज नहीं मिला, कहीं कैमरा ही नहीं मिला। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर था प्राइवेट, उसने अपना एक कैमरा लगा रखा था, उससे एक धुंधली सी तस्वीर जो है मिली है, जिसमें दिखा एक शख्स जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है अमुक जगह से फला टाइम पे, और बस वो 4-5 सेकंड का ही फुटेज। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, मुजफ्फरपुर की ओर, उसके बाद से कुछ पता नहीं चला। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये आत्महत्या का केस है, तो वो बॉडी कहाँ गई? अगर वो कूदे तो उसका कोई रिकॉर्ड, कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कुछ नहीं है। अगवा किया गया, अगर ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो किसने किया, क्यों किया, वजह क्या है, मोटिवेशन क्या है, वगैरह वगैरह से तमाम चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझने की और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कोई तथ्य, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि पटना और इतने लोगों के बीच में कोई भी गवाह नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, इतना सब कुछ हो गया और वो आदमी गायब हो गया। तो हम सब असमंजस में हैं कि सभी चीजों में एक जो सवाल किसी पे शक है कि कोई दुश्मनी थी या फिर किडनैपिंग का मामला, मतलब कुछ तो ऐसा जा रहा हो। नहीं, हम लोग अपनी तरफ से क्या, ये तो काम पुलिस का है ना, उनको पता करके बताना है। क्योंकि जहां तक परिवार का सवाल है, मैं तो खैर बहुत दूर रहता हूँ, मैंने भी यहाँ आके समझने की कोशिश की, भाई होने के नाते, कजन होने के नाते मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं उनकी मदद करूं, जितनी मदद कर सकता हूं करूं। तो जितना मैं जान पाया हूं, कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि एक मध्यवर्गीय परिवार में एक शांत स्वभाव के, एक अच्छे नामी गिरामी डॉक्टर, एक अच्छे पोजीशन पे, पद पे, प्रतिष्ठा, सब कुछ, और घर में भी कोई डिस्ट्रेस नहीं। मैंने कहा दोनों बच्चे इतने अच्छा कर रहे हैं, सब लोग खुश थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो वहां से, और कुछ चीजें निकल के आई हैं जो मैंने अपने तरफ से पता करने की कोशिश की। वो ये कि कहीं उनको किसी चीज का दबाव था, कहीं से प्रेशर था कि
ये भी पता चला है, एक सुराग ये भी मिला है कि वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे जिस एग्जामिनेशन के लिए, वो एग्जामिनेशन था ही नहीं। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि हमने उनको भेजा ही नहीं, तो वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक जगह हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा हमने नहीं भेजा, लेकिन वहां के पेपर्स मिले कि वहां वो गए थे बक्सर, तो वहां भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि जहां वो कह रहे थे कि वो नहीं गए वहां वो गए थे, और कई जगह जो वो कह रहे थे वो नहीं गए वहां नहीं भी गए थे, लेकिन ये कह के गए थे हम गए। तो क्या कारण क्या हो सकता है, ये समझ में आया। क्या जिस पद पे थे उसकी वजह से, चूंकि एग्जामिनर थे या फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उससे उनके कई लाइसेंसेस उनके हाथ में थे अस्पताल का सुचारू रूप से चलने देने के लिए या रोकने के लिए, क्या वजह है। फिलहाल जो भी वजह हो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ तो लीड अब तक मिल जाना चाहिए। 22 दिन हो गए, 22 दिन कोई लीड अभी तक नहीं। पुलिस प्रशासन उनका यही कहना इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिस अवस्था में हम लोग, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से आश्वासन तो ठीक है, लेकिन अपडेट करते रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप 6-6, 7-7, 8-8 दिन तो आप कोई जवाब ना आए और हमेशा हमें ही पूछना पड़े कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो आदमी और घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। तो इस दुख की घड़ी में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बम्बई शहर में बैठना नहीं चाहिए, मुझे आके अपने मदद करनी चाहिए। बिहार में नहीं अपील करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, ललन जी से, जो भी लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, भट्टी साहब हैं, अब संजय सिंह हैं या विनय कुमार जी हैं, सबसे यही कहूँगा कि इसका एक समापन, इसका एक निदान, इसका कोई सुराग किसी तरह से। अब जैसे एक गलती मुझे नजर ये आई कि गाड़ी जब मिली तो उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन तुरंत होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक जो है जांच पड़ताल जो है, फोरेंसिक एनालिसिस तुरंत होना चाहिए। गाड़ी उन्होंने छोड़ दी, गाड़ी घर आ गई, गाड़ी फिर 24 घंटे के बाद बुलाई गई वापस, तब तक तो जितने सबूत सुराग सब तो मिट जाएंगे ना, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये वो जो भी है, आपको तो तुरंत गाड़ी कब्जे में लेनी चाहिए। और गाड़ी कम से कम आप महीना भर रखिए, देखिए, जांचिए कौन बैठा, कौन निकला, कौन आया। तो गाड़ी अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। शेखर सुमन जी, आप मुंबई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लूलेस है, बिल्कुल। हम तो वहां बैठे, हमें तो ये खबर मिली तो हम दौड़े चले आए, हम फोन पे लगातार उनसे बातचीत करके ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वजह क्या है। इसका फुटेज 4 मार्च को हम लोग छापे लाया भी है, ठीक है ना। अभी पुलिस का डेवलपमेंट ये उसमें है कि पुलिस ने उस जो वीडियो फुटेज आया था 4 मार्च को, उसने दिल्ली भेजा था डेवलप करने के लिए, ठीक है ना जी। उस वीडियो को जी जो डेवलप किया है, तो मैंने वो वीडियो देखा है। अच्छा। वो वीडियो में है कि वो करीब वहाँ से 500 से 1 किलोमीटर तक पैदल चले दिखे हैं, मतलब कि वहाँ पर पिलर नंबर 46 पेडेस्ट्रियन का जो रास्ता उसमें से आगे 1 किलोमीटर तक का लोग को पता चल रहा है, या 500 मीटर जो भी हो वहाँ तक गए। उसके बाद उन लोग को पता नहीं चला है। एक बार 2-3 बॉडी भी मिला है, 2-3 बॉडी मिला है, संदिग्ध है वो। अब उनका है नहीं, उसका डीएनए टेस्ट भी होगा। अब ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, मतलब इनफैक्ट है क्या? पुलिस ये भी कर रही है कि किसी भी कॉलेज में वो ये इंस्पेक्शन करने अभी तक नहीं गए। हाँ, ये बात भी मैंने कही अभी कि ये बात भी मुझे पता चली कि ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया कि हमने जहाँ भी वो कह रहे थे कि हमें जाना है, हमने उनको वहाँ भेजा ही नहीं था। लेकिन एक जगह वो गए थे जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो नहीं गए थे, बक्सर में, वहाँ एक कागज मिला है उनके फाइल में, तो वहाँ वो गए थे। अच्छा, कुछ और उनके जो लड़के हैं शाश्वत, जो अब हार्वर्ड में पढ़ते हैं, वो कुछ IIT उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अलग से अपनी जांच की थी मोबाइल की, तो उसमें मोबाइल एक्टिविटी जो है वो 1:30 बजे रात तक दिखाई, अवगत होंगे अभी। तो वो कौन, वो उसके पीछे क्या रहस्य है। बहरहाल जो भी है, हम तो सिर्फ अभी अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, सब हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि इसका सुराग अभी तक ऐसे कुछ नहीं मिला। ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी, अब अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा, इतने दिन बीत गए हैं और जितने दिन बीतते जाएंगे उतना ये केस जो है उसकी भरपूर जमती जाएगी, इस बात का मुझे डर है। और इसको गतिमान रखने के लिए, इसकी मोमेंटम को जारी रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अगर इसको CBI को सौंप सकें
या किसी और एजेंसी को जो ज़्यादा सक्षम हो, मैं इनके कॉम्पिटेंस को ज़रा सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी कभी क्या आप स्टेट लेवल पे काम करते हैं, कोई नेशनल लेवल पे काम करता है, तो उसका बेहतर एक्सपीरियंस रहता है। अगर वो लोग हेल्प कर सके, CBI की अगर हमें मदद मिल जाए, बहुत अच्छा।